हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कौशिक और आप देख रहे हो राइजिंग मनी। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारे फंडेड अकाउंट की, जो कि मैंने अप्रैल मंथ के अंदर इसको बाय किया था। मेरे पास जो फंडेड अकाउंट है वो है 5K का 2 स्टेप वाला अकाउंट, जिसके अंदर मैंने कल के दिन है जो फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला टारगेट हमारा रहता है $400 प्रॉफिट करने का, जो कि मैंने कल के दिन कर दिया है। इस अकाउंट के अंदर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल मंथ के अंदर मैंने स्टार्ट किया था और अभी जो मंथ चल रहा है अगस्त मंथ चल रहा है, यानी कि मोटा मोटी 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मुझे इस अकाउंट को चलाते हुए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखो एक बार, मई 2026 यानी कि 16 मई 2026 को मेरा जो प्रॉफिट टारगेट था $400 का था, लेकिन मैंने यहाँ पे $321 बना दिए थे। अगर मैं यहाँ पे $80 और बना देता ना, तो मेरा अकाउंट पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो जाता। उसके बाद में मेरा अकाउंट है जो ड्रॉडाउन के अंदर चला गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बैक टू बैक मुझे लॉस हो रहा था और यहाँ पे मैं अवेलेबल भी नहीं था। पिछले 1 महीने से मार्केट के अंदर मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्लस में ड्रॉ डाउन था, प्लस में मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से ट्रेडिंग के अंदर ध्यान नहीं था मेरा इतना। लेकिन यहाँ पे मैंने चेक किया कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रूल को चेंज किया और रूल को चेंज किया। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अकाउंट किस तरीके से ग्रो हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि अकाउंट नहीं जाना चाहिए, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर हम रहेंगे तो हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगी। अगर मैं इसके अंदर जल्दबाजी करूंगा, यानी कि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं $200 का रिस्क लेता हूँ या फिर $100 का रिस्क लेता हूँ, मेरे को रिस्क रेशियो 3 चाहिए, $300 मिल गए, ठीक है, $100 और कमाने हैं तो मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही गलत सोच मानता हूँ ये। मैं ये मानता हूँ कि मार्केट के अंदर बना रहना सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग होती है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है जिसके अंदर ये प्लान बताया जाता है बिगिनर्स को, और उनको रेफर के थ्रू पैसा बनता है, क्योंकि आपको ये रूल्स बताएंगे, फिर आप उसी रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे, आप ब्रीच करोगे अकाउंट को, आप अकाउंट को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चला पाओगे, फिर आप वापस अकाउंट बाय करोगे तो फिर उनको कमीशन बनता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा छोटा लॉस लेना, यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैंने एक ट्रेड के अंदर कितना एवरेज लॉस लिया है। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा $6 के आसपास मैंने एवरेज लॉस लिया है, और मेरा एवरेज विन है वो है $42 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मेरा यहाँ पे विनिंग रेशियो देखो, 17% का मेरा यहाँ पे विनिंग रेशियो है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ये बोलते हैं कि मेरी एक स्ट्रेटजी है जहां पे आप लोग 80% 70% प्रॉफिट में रहोगे अगर आप लोग उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने जहां तक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की है, मेरे को आज तक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिली। अगर आपको मिल चुकी है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेटअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है मनी मैनेजमेंट। आपको मैं यहाँ पे मेरे ट्रेड्स दिखाता हूँ, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां से मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात। जब मैंने अकाउंट को स्टार्ट किया था तब मेरी क्वांटिटी 0.04 थी। मैंने 3 ट्रेड प्लान किए थे यहाँ पे एक दिन के अंदर, और मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ था $60 के आसपास। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 0.04 थी। फिर मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया 0.01, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो $5 का लॉस हो रहा था, $5 का, $5 का, यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा था। यानी कि 2 दिन मुझे बैक टू बैक लॉस हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक दिन के अंदर 3 ही ट्रेड प्लान करता हूँ, उससे ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, भले ही लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज की, फिर मैंने वापस क्वांटिटी को डिक्रीज किया। लेकिन फिर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि भाई क्वांटिटी का जो साइज है वो हमें 0.02 के अंदर ही फायदा होगा, ना 0.04 के अंदर, ना 0.01 के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मेरा जो अब एवरेज लॉस हो रहा था वो हो रहा था $10 के आसपास, $11 के आसपास। और मेरा जो प्रॉफिट देखो, यहाँ पे एक ही दिन के अंदर $159 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखो, फिर मेरा लॉस हुआ है 2-3 दिन। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे $98 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में एवरेज लॉस $5, $6, $3, $5, $68 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, $97 का प्रॉफिट हुआ है।
आप देख रहे हो कि मेरा जो लॉस हो रहा है बहुत ही छोटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बहुत ही बड़ा हो रहा है। यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये प्रॉफिट कब जाएगा? जब मुझे बैक टू बैक लॉस होगा। छोटा-छोटा लॉस दे रहा हूँ और बड़ा टारगेट है जो मेरा रखता हूँ मैं हमेशा। आएगा तो बड़ा आएगा, जाएगा तो छोटा जाएगा। $98 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ट्रेड है आपके सामने है, कितना मैं लॉस ले रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज जो लॉस है 10 से लेके $11 से ज़्यादा एक भी ट्रेड के अंदर मेरा यहाँ पे लॉस नहीं है। एक ट्रेड $22-23 के आसपास लॉस हुआ था, जहाँ पे मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया था और एक दो ट्रेड मैंने बीच में लिए थे क्योंकि मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी लगी थी। लेकिन ये गलतियां हैं, आप कभी भी मत करना ऐसा। आप क्वांटिटी सेम रखना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। $55, $64, 57, 63, 145 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक ट्रेडर के लिए। आप हमेशा छोटा लॉस लेना और बड़ा प्रॉफिट करना। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। और आपका जो सेटअप है वो एक ही सेटअप पे फिक्स रहो। चाहे आप किसी भी यूट्यूबर की कोई भी वीडियो आप लोग देख लो, कोई भी सेटअप आप लोग देख लो, लेकिन आपको हमेशा स्टिक रहना है एक ही सेटअप पे। मेरा एक सेटअप था, मैंने बहुत सारे डाउट आए थे मेरे दिमाग में कि भाई कैसे होगा, मेरे को लॉस हो गया, अब आगे कैसे होगा, ये तो लॉस दे रहा है, ये मतलब बार बार मेरे दिमाग में यही चीजें आ रही थी। प्रॉफिट हो जाता था फिर लॉस हो जाता था। लेकिन मैं एक ही सेटअप पे फिक्स रहा। मेरा जो लॉस हो रहा था वो बहुत छोटा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था बड़ा हो रहा था। बस इतनी ही चीज मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाना आपको करना क्या है। आपको $100 का रिस्क लेना है या फिर आपको $10 का रिस्क लेना है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं कि $50 का रिस्क लो, $100 का रिस्क लो 5 के अकाउंट के अंदर, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ मैंने किस तरीके से पास किया है। इसी तरीके से मैं सेकंड स्टेप अकाउंट है जो क्लियर करूंगा, उसके अंदर थोड़ा सा कम टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को पता है गलतियां मैंने लिख ली है, क्या क्या गलतियां मैंने की है। तो उसके अंदर थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। और यहाँ पे अभी आज के दिन मैंने इसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बार बार लोडिंग हो रहा है लेकिन चार्ट यहाँ पे लोड नहीं हो रहा था। मैंने वैसे ही बाय पे क्लिक करके मैं चेक कर रहा था कि अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। अकाउंट तो एक्टिवेट हो गया है लेकिन यहाँ पे हमें चार्ट नहीं दिख पा रहा है। तो फिर मैंने आज के दिन ट्रेडिंग नहीं की इसके अंदर। बाकी ट्रेडिंग करता तो इसके अंदर प्रॉफिट मेरे को मिलता डेफिनेटली। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं सेकंड स्टेप अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करूंगा। सेम यही रूल होगा जो कि मैंने आपको बता रखा है। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा, भले ही टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि किस तरीके से मैंने इसको क्लियर किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।